तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों काफी दिनों से आप सबके लिए ये Q&A वाली वीडियो वो लेकर आया, जिसका मुझे खेद है। हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि अक्सर कई साथी हैं लगातार मुझसे पूछते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से कि राजगुरु जी हमने तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल भी पूछा था, ना तो आपकी वीडियो आई ना ही हमारा सवाल आया। तो भैया देखिए, घर के कार्य में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गया, इसलिए मामला डगमगा गया। लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब रेगुलर वीडियो भी आएंगी, चाहे वो Q&A वीडियो हो या फिर अन्य वीडियो हो। अपडेट की जानकारी आपको समय के साथ देते रहेंगे। Q&A वीडियो आएगी तो आपका सवाल भी है वो शामिल किया जाएगा। वो कहते हैं ना भैया, खाना बनेगा तो पकेगा भी और पकेगा तो खाया भी जाएगा। सब मिल बांट के अपन यहाँ पे खा लेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए बिना किसी फालतू बातों की सीधा Q&A पे अपन आते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं, अन्यथा वीडियो काफी लंबी है वो चली जाएगी। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं उनका नाम है इल्विस यादव ऑफिशियल, और इनका सवाल ये है, सर मैंने 2022 में NFSA फॉर्म भरा था, NFSA का सर्टिफिकेट आ गया है कि नाम जुड़ गया, राशन कब से शुरू कैसे मिलेगा और जन आधार और आधार मैपिंग कैसे होगी, 2022 में नहीं हुई थी। तो इल्विस यादव देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये इल्विस नाम क्या रखा, इल्विस वो डॉक्टर जकोल वगैरह वगैरह शक्तिमान याद आया क्या कुछ, कहीं वहीं से तो नहीं उठाया है क्या? इसके पीछे रीजन कमेंट करके मुझे बताना। देखिए, यदि आपको मैपिंग करवानी है तो इसके लिए दो तरीके हैं। फिलहाल आपके जो नजदीक है, या तो आप अपने तहसील लेवल का जो कार्यालय है SDM ऑफिस वहां से करवा सकते हैं, या फिर जिला लेवल का जो SDO कार्यालय वहां से करवा सकते हैं। व्यक्ति के जाना पड़ेगा, राशन कार्ड कॉपी है और साथ में सभी कैंडिडेट के आधार और जन आधार की डिटेल आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। इसके बाद यदि आपका यहाँ पे 2022 में नाम जुड़ गया, सर्टिफिकेट जारी हो गया, राशन नहीं मिल रहा है, तो देखिए इसके लिए आपके गाँव की जो राशन डीलर है पोस्ट मशीन में आपको KYC करवानी पड़ेगी। वहां से KYC होने के बाद आपको राशन मिलना वो शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, मेरे देखने में ऐसा आया है, फिलहाल कई साथियों की मेरे पास शिकायतें, सेम आपका ही मामला था, 2022 का मामला था कि राशन उनको 5-6 महीने से मिलना शुरू हो गया। हर बार यहाँ पे राशन डीलर उनको बुला लेता, अंगूठा टिका लेता, राशन उनको देता नहीं, बोलता था कि भाई आपके राशन चालू नहीं हुआ, वो अंगूठा टिका के अपने खाते में वो डाल लेता था। तो कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं, इसका वेरिफिकेशन कीजिएगा। अगर राशन डीलर से आपका समाधान नहीं होता है तो SDM कार्यालय जाइएगा या फिर SDO कार्यालय जाएगा, आपकी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं अभिषेक जांगिड़, और इनका सवाल यह है कि सर RBC 2026 क्लास 12 का सिलेबस चेंज हो कि नहीं। तो देखिए अभिषेक, आपको बताना चाहूंगा अभी फिलहाल नहीं होगा। फिलहाल जो सिलेबस चेंज हुआ है वो कक्षा 4 से लेके 8 तक का हुआ, बाकी कक्षाओं का यहाँ पे नहीं हुआ है। और अगला जो नया साल है 26-27 वाला, वहां पे आपको सिलेबस चेंज देखने को वो मिल जाएगा। हालांकि देखिए NCERT के द्वारा गाइडलाइन जारी कर लिए हैं, नया सिलेबस है वो भी यहाँ पे तैयार कर लिया, लेकिन इस सेशन में वो लागू नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो जाता है, कोई नया अपडेट आ जाता है, तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर राम भट्ट। इनका सवाल यह है, यूडाइस पोर्टल पर नाम डिटेल सही है और बाही स्कूल पोर्टल पर है, अपार ID जनरेट करते टेम यू आर है, आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर नेम एज पर आधार जेंडर एंड DOB फॉर द स्टूडेंट, समस्या ने सुलझाओ दोनी। तो यूजर राम भक्त, आपा तो समस्या सुलझाओ नहीं बैठा, दो तरीका तन करना ही फॉलो कर लियो, ठीक है ना। क्या करना है, पहली चीज तो आधार कार्ड की जो डिटेल है, आपकी स्कूल की जो डिटेल है यूडाइस पर आपके स्कूल के रिकॉर्ड में मैच कर लियो। अब ते बोलोगा हमारी तो मैच करेडी है, तन बताए ना कमेंट में। अरे भैया कई बार है खुली आंखें अपन खुद नहीं दिख है। वो कहते हैं ना कि भैया ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन आंखों के सामने आलमारी में पड़ी चीज वो कभी दिखाई नहीं देती है, तो आंखों से गलती हो जाती है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, देखिए शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो आधार कार्ड है, उसके आधार कार्ड में जो डिटेल छपी हुई है, उसके बाद यहां पे हो सकता है कि गार्जियन ने आधार कार्ड में डेटा अपडेट करवा लिया हो, या किसी कारणवश यहां में आधार कार्ड में कोई गलती हो गई, या ये भी हो सकता है कि 5 साल का आधार कार्ड बना हुआ हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो कैंडिडेट का या स्टूडेंट का, तो भी ये समस्या आ सकती है। एक रीजन नहीं होता है, कई रीजन होते हैं, लेकिन दिमाग है ना उसको लगाना पड़ता है। ये सारे आपने कर लिए, फिर घबराना नहीं है, मुझे मेल कीजिएगा, आपकी ID पासवर्ड भेजिएगा,
स्टूडेंट की डिटेल भेजिएगा, उसका आधार कार्ड वगैरह वगैरह भेजिएगा, वो फिर मैं मेरे लेवल पे चेक करूंगा। अगर वाकई में समस्या है तो जो भी हमारे इस लिंक क्षेत्र के अंदर लिंक में जो भी अधिकारी साथी जुड़े हैं उनसे संपर्क करके समाधान करेंगे या फिर कोई उचित रीजन आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले डिड्डी म्यूजिक। तो भैया पहले तो सवाल बाद में लेते हैं, पहले तो मन यह बताओ डिड्डी म्यूजिक नाम क्या रखा है? कोई गानों गुणों बनाया करोगे? बनाओ तो कमेंट करके मन ने भी बताओ। ठीक है चलो, सवाल यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जो गांव में कैंप लगे थे उसमें केवाईसी भी करवा ली, किसान कार्ड भी बनवा लिया, लेकिन फिर भी हमारी किस्त नहीं आ रही है। ग्राम सेवक ने पूछने पे पता चलता है कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री हुई अभी 1 साल ही हुआ है, 2 साल होने पर आने लगेगी, क्या ये सही है? तो डिड्डी म्यूजिक देखिए आपको बताना चाहूंगा, रूल ये बोलता है 2019 से पहले पहले जिस किसान के नाम जमीन है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। 2019 के बाद यहां पे यदि आपकी जमीन चढ़ी है, कहीं हो सकता है कि आपको उपहार में मिली हो सकता है कि माता पिता ने जानबूझकर आपके नाम करवाती हुई इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तो आप इसके लिए यहां पे पात्र नहीं हो। हाँ ये हो सकता है कि माता पिता की मृत्यु हो गई है, जमीन आपके नाम ऑटोमेटिक अंतकाल चढ़ गई है, तो आप इसके लिए पात्र हो 2019 के बाद भी। तो इसके कई यहां पे रीजन होते हैं। अगर यहां पे वास्तव में क्या रीजन है वो तो मैं नहीं समझ पाया। यहां पे देखिए पैसा नहीं मिलने के कई कारण। सबसे पहले तो आप फॉर्म का स्टेटस चेक करवाएगा, वो अप्रूव क्यों नहीं हुआ है, उसका स्टेटस तो देखा होगा आपने। क्या स्टेटस देखा है मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, फिर आगे की जानकारी आपको यहां पे बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वसुधा जांगिड़। इनका सवाल यह, सर एनएसपी में कॉलेज लेवल की स्कॉलरशिप भरने की लास्ट डेट क्या है और क्या एलिजिबिलिटी है? तो वसुधा जांगिड़ देखिए, वैसे तो मैं अपडेट की जानकारी बता देता हूं। अब तो देखिए सेशन एंड हो गया, सेशन एंड हो गया मतलब स्कॉलरशिप भी यहां पे एंड चुकी है। बहुत बार डेट बढ़ाई गई है, अपने राजस्थान लेवल की, अपने नेशनल लेवल की है। कई बार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी भी दी है, वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी है। अब नए साल से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल देखिए मैंने भी इस अपडेट के बारे में गहराई से जांच है वो नहीं की है कि फिलहाल मामला क्या चल रहा है, ठीक है ना। फिर भी आपको हर एक स्कॉलरशिप के बारे में नए सेशन से बताना शुरू करेंगे। एक बार कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वो बताएंगे, फिर सभी जानकारी आपको समय के साथ है वो मिलती रहेंगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गौरव बुगालिया। इनका सवाल यह है, नमस्ते सर। जी नमस्कार। मान्यता ऑनलाइन करने से पहले एकीकृत मान्यता में प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। इस मॉड्यूल में समिति का रजिस्ट्रेशन करने में सचिव वाले ओटीपी आ गए, लेकिन अध्यक्ष वाले ओटीपी नहीं, बार बार ट्राई करने पर भी नहीं आ रहे हैं, इसका क्या है समाधान बताओ। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये पोर्टल का एरर है। ये जो समस्या आपके सामने आ रही है वो मेरे सामने भी यहाँ पे आई थी, लेकिन लंबे समय तक नहीं आई थी। तो यहाँ पे देखिए इसका अल्टरनेट यही है कि जहां पे अध्यक्ष के नंबर है उसको एडिट कीजिएगा, ठीक है। कोई दूसरे नंबर पे है वहां पे डालिएगा, क्योंकि देखिए कई बार मोबाइल के अंदर एसएमएस की सेवा नहीं होती है और एसएमएस की सेवा नहीं होने की वजह से शायद ये समस्या वो आ सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आधार कार्ड के साथ लिंक वगैरह वगैरह का भी मामला हो सकता है। तो आधार कार्ड का तो कोई यहाँ पे देखिए स्पेशल लेना देना नहीं है। अगर वर्किंग मोड में आपका मोबाइल है तो एक बार चेंज कर लीजिएगा, दोबारा डेटा सेव कर दीजिएगा, सुरक्षित कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, सर अनुप्रति कोचिंग योजना की सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट कब आएगी? तो यहां पे देखिए साथी का नाम है नारायणा राम। तो नारायणा राम जी देखिए लिस्ट तो यहां पे आ चुकी है। देखना चाहते हो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लो या फिर हमारी साइट से वो डाउनलोड कर लो। और इसके बारे में कि भी रिजल्ट कैसे देखा जाता है, फिर आगे की क्या प्रक्रिया है, आज हमारा वीडियो शाम तक है वो आ जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, काम हो जाएगा, उसके बाद वो वीडियो आने वाली है तो वो देखिएगा, उसमें सारी जानकारी आपको बता दी है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजेश सोलंकी। और इनका सवाल ये है, प्री प्राइमरी वाले विद्यार्थी को भी क्या पैसे देने पड़ेंगे? 3 साल तक नहीं देने पड़ेगा। राजस्थान हाई कोर्ट तो आदेश आया कि पुनर्भरण सरकार करेगी। तो राजेश जी देखिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सरकार तो फर्स्ट क्लास में आने के बाद करेगी। जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं एलकेजी यूकेजी वगैरह वगैरह, जिसे P3, 4, 5 अपन बोलते हैं, उनका पैसा सरकार स्कूल वालों को नहीं देती है। तो ये देखिए एक तो सरकार की गाइडलाइन भी सही नहीं है। जब 3 साल बच्चा यहाँ पे पढ़ के आता है तो प्राइवेट वालों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि गार्जियन है 1 साल तो पढ़ा लेता है, अगले साल दूसरी स्कूल में डाल देता है कि मुझे आरटी में नहीं पढ़ाना है, तो फिर उसके तो पैसे आने ही नहीं।
या फिर वो फर्स्ट क्लास में 3 साल पढ़ लिया, फर्स्ट क्लास में आके टीसी कटवा ली, तो फिर 3 साल फ्री कौन पढ़ाएगा? तो भैया कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, इसमें ही आपका समाधान है। बाकी देखिए ऑर्डर वगैरह वगैरह गाइडलाइन सब फेल हो रखी है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं लीना मेहता। इनका सवाल यह है, नमस्ते सर जी। नमस्कार। स्कूल प्रोफाइल में सोसाइटी के अध्यक्ष चेंज करना है, किंतु उस ऑप्शन में चेंज करने का कोई प्रावधान नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो लीना जी देखिए, आप कौन सी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, नाम लिख दिया करो। बहुत सारी प्रोफाइल चलते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर आप आरटी या पीएसपी की यहां पे बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं या नाम चेंज नहीं हो रहा है, तो भैया आपको डीओ कार्यालय में व्यक्तिगत जाना पड़ेगा, अपने स्कूल का एक लेटर हेड आपको लिखना पड़ेगा, उसमें क्या समस्या है, कैसे क्या करवाना चाहते हो, तो वो क्या है कि प्रोफाइल को आपको अनलॉक कर देंगे। हालांकि डीओ के पास भी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन डीओ के माध्यम से आपका लेटर है वो बीकानेर चला जाएगा, तो आपकी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कल्पना शर्मा। इनका सवाल यह है, एसएलएफसी में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अब डेट हैज चुकी है, बड हैक हैज क्या है चुकी है, तो अब क्या कर सकते हैं और उससे ना भरने से क्या होगा? तो कल्पना शर्मा जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपने मेल भी किया होगा और शायद एज के बारे में भी पूछा होगा, किसी बच्चे की एज के बारे में पूछा होगा, फिर ये भी कहा कि भाई नहीं एज के अनुसार होगा, करना कैसा वैसे बताओ। भैया ऐसा नहीं है, देखो मैं तो रूल के अनुसार आपको बताता हूं, बाकी देखिए मैंने सारी वीडियो बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए डेट निकल गई, उसका कोई समाधान नहीं। अगर आप यहाँ पे एसएलएफसी की फीस यहाँ पे अपडेट नहीं करते हो, तो नुकसान ये है कि यदि आपके आरटी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, तो उनकी पुनर्भरण की राशि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पोर्टल पे फीस अपडेट नहीं है। सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपकी फीस कितनी है? तो ये बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किशोर सोनी। इनका सवाल है, गुरुजी आरटी एडमिशन 2025-26 कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो सोनी साहब देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सरकार की तरफ से, सरकार नहीं निदेशालय की तरफ से अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। इंतजार है तो सरकार के आदेश का, भैया कब से यहाँ पे अप्रूवल हो मिलने वाला है। मेरे ख्याल से इस सप्ताह के अंदर है शायद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ये प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अपडेट आएगा जरूर जानकारी आपको दूंगा। पता ही है, अपडेट आने पर जानकारी मैं दे देता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं योगेश कुमार। इनका सवाल ये, हमारी गार्गी पुरस्कार पहली किस्त नहीं आई है, बैंक की सारी डिटेल सही हैं और जन आधार से भी लिंक है और बैंक अकाउंट भी एक्टिवेटेड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी सारी जानकारी सही है पैसा आ गया। गलती कहां है? या तो आपके पकड़ में नहीं आई है, ठीक है, और या आपने सही तरीके से देखा नहीं है। चेक करो आपके जन आधार में जो खाता गार्गी पुरस्कार के साथ लिंक हुआ है उसके आईएफएससी कोड क्या है, उसके बैंक है। जो गार्गी पुरस्कार का आपने फॉर्म भरा उसके अंदर वो सारी डिटेल दी गई है, चेक कीजिएगा। पासबुक है वो देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो खाता है वो चालू नहीं है, टेम्पोररी बैंक के अंदर बंद हो रखा है, उसके अंदर लेन देन चालू है कि नहीं है उसका पता कीजिएगा। फिर भी देखिए, ये जो समस्या है कई बालिकाओं ने मुझसे पूछी है, तो संबंधित डिपार्टमेंट से इस बारे में हम बात करेंगे। एक अल्टरनेट है पोर्टल पे चालू करवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे कि भाई उनको पता लग जाए किस वजह से आपका पैसा रुका हुआ आया है, तो किस खाते में गया है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। खैर अगर मानेंगे तो मैंने पिछली बार भी उनको सुझाव दिया था, वो तो ट्रांसफर हो गए बाद में, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर जवाब आपको मिले हैं, आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो, तो एक प्यारा सा कमेंट और फिर से वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा। जो साथी आने वाली Q&A में वीडियो के अंदर अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसी तरह से हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल पूछ लिया करें, आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। जिन्होंने पूछा भी है हैशटैग के बोलो राजगुरु जी यूज किया फिर भी सवाल शामिल नहीं किया, तो हो सकता है कि जिस समय मैं आपके सवालों की छटनी कर रहा था उसके बाद आपका सवाल आया, या फिर हैशटैग बोलो राजगुरु जी आपने यहाँ पे टैग को यूज नहीं, कई सारे रीजन है। तो आप नियमानुसार चलिएगा, जो भी हमारे रूल हैं छोटे मोटे उनको आप भी फॉलो कर लीजिएगा और आपके सवालों को शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।